जौनपुर के अनुराग यादव के इंसाफ दिलाने की जो लंबी कतार थी अब धीरे धीरे गायब हो रही है। क्या अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलना अब मुश्किल हो रहा है? जिस तरीके से लगातार घटना के बाद से जो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, छोटी सी जमीन को लेकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से तमाम जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता हो, तमाम जो विपक्ष के नेता थे, लगातार समर्थन देने की बात कर रहे थे। लेकिन अब खुद अनुराग यादव का परिवार इन दिनों अकेले दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जिस तरीके से शुरुआत के दिनों में गांव के ग्राम प्रधान भी लगातार सक्रिय थे, लेकिन इस प्रकरण को देखें अब धीरे धीरे या कहें अनुराग यादव जो इंटरनेशनल खिलाड़ी था, उसको अब न्याय दिलाने में कहीं न कहीं जो तमाम समाज सेवी थे, तमाम लोग थे, अब पीछे चले जा रहे हैं। जिससे आने वाले समय में जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलना अब कहीं न कहीं मुश्किल सा होता चला जा रहा है। एक तरफ जौनपुर के जिला अधिकारी ने यह आश्वासन दिया था कि जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई के बाद ऐसी न्याय व्यवस्था में कहीं न कहीं उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जौनपुर के पुलिस कप्तान अजय पाल शर्मा ने अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन जिस तरीके से पीड़ित परिवार की मांग थी कि जिस तरीके से जो आरोपी है उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो, फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई की बात करें तो अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई को जिस तरीके से जो नोटिस चस्पा राजस्व विभाग के द्वारा की तो गई है, लेकिन अब अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। जिससे ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से जो अनुराग यादव का परिवार था, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, तारकांडो के खिलाड़ी थे, कहीं न कहीं उन्हें न्याय मिलना जिस तरीके से मुश्किल सा लग रहा है। तो देखने वाली बात यह कि जिस तरीके से ग्राम प्रधान समेत जो तमाम जो समाज सेवी थे, जो चाहने वाले लोग थे, जिस तरीके से अनुराग यादव के परिवार को न्याय देने की बात कर रहे थे, फिलहाल धीरे धीरे वह पीछे चले जा रहे हैं या कहें बैग हो जा रहे हैं। जिससे अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलना अब मुश्किल होता चला जा रहा है। एक तरफ जौनपुर का जिला प्रशासन ने जिस तरीके से 67 के तहत जो एक न्याय व्यवस्था में अनुच्छेद है, उसके साथ जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया और फॉलो में जिस तरीके से 15 दिन की जो नोटिस है उसे चस्पा कर दी गई है। नोटिस चस्पा करने के बाद भी अभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जिस तरीके से जो शासनादेश है उसका पालन कराने में जौनपुर का जिला प्रशासन भी नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत के दिनों में जो पीड़ित परिवार के साथ, अनुराग यादव के पीड़ित परिवार के साथ तमाम जो सैकड़ों लोग थे या कहीं दर्जनों लोग थे, ये दावा करते थे कि अनुराग के परिवार के साथ रहेंगे। फिलहाल अनुराग के परिवार के साथ अब धीरे धीरे लोगों की जो लंबी कतार थी वह कम होती चली जा रही है। और देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से अनुराग यादव के परिवार को क्या न्याय दिला पाएंगे, चाहे जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह हो, चाहे उनके गांव के ग्राम प्रधान हो, चाहे उनके ही गांव के जो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक हो, जगदीश राय हो, तमाम जो बड़े लोग थे ये दावा कर रहे थे कि न्याय व्यवस्था में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान जिस तरीके से जो अनुराग यादव के परिवार है उस पर न्याय की कहीं न कहीं जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखें तो कहीं न कहीं धीरे धीरे जो अनुराग यादव का परिवार है, पीड़ित परिवार है, लगातार ठंडे बस्ते में चला जा रहा है। जो बड़े नेता थे, समाज सेवी थे, वो धीरे धीरे बैग होते चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से चाहे तमाम नेता थे और चाहे गाँव के ग्राम प्रधान थे और चाहे जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत तमाम लोगों ने ये बात तो कही जरूर है कि जो पीड़ित परिवार के साथ पूरा खर्च उठाएंगे और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जो सुनवाई की जाएगी और सुनवाई के दौरान जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में अनुराग यादव के प्रकरण में क्या कार्रवाई होगी और कौन किसके साथ होगा, ये तो देखने वाली बात होगी।